नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेहरवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे हमारे न्यूज़ हेड प्रताप राव। आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा से खिलवाड़ की, और इस बात के पीछे कारण यह है कि भी हाल ही में राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, लेकिन परीक्षा परिणाम मात्र 63.36% रहा, यानी 100 में से 37 बच्चे फेल हैं। ये तो पूरे राज्य के परिणामों की बात है। कई स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें परिणाम मात्र 1-2% रहा। करौली का एक स्कूल ऐसा भी है जहां 10वीं का परिणाम 0% रहा, यानी सारे बच्चे फेल हो गए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, राजस्थान क्यों परीक्षा परिणामों में पिछड़ता जा रहा है, जबकि हाल ही में सीबीएसई का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जहां परीक्षा परिणाम 90% से ज्यादा रहा, जिसमें भी सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को काफी पीछे छोड़ दिया। तो फिर राजस्थान में ऐसा क्या हो रहा है? क्या हमारी नीतियों में कोई कमी है? क्या हमारे मंत्री ध्यान नहीं दे पा रहे? क्या हमारे शिक्षक नहीं पढ़ा रहे, या फिर विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते? इस सब पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट से। वर्तमान में गुणवत्ता परक शिक्षा देने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे शिक्षा का स्तर गिरता ही जा रहा है। सरकारी विद्यालयों की हालत काफी खराब है। बच्चों को जहां ठीक तरह से पढ़ना, लिखना और बोलना भी नहीं आता है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं का बहुत ही बुरा हाल है। ये भी नहीं है कि सरकारी स्तर पर उपेक्षा हो रही हो। सर्व शिक्षा सहित अनेक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन विद्यालयों में जहां ना तो पर्याप्त शिक्षक हैं और ना भवन, ना छात्रावास, और साथ ही ना ही कोई बुनियादी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि पेयजल तक की समुचित व्यवस्था विद्यालयों में नहीं मिलती। देश की आजादी के पहले से ही नीति धारकों ने शिक्षा के महत्व को बार बार रेखांकित किया था। संपूर्ण साक्षर भारत बनाने के पीछे उनका उद्देश्य भी स्पष्ट था। वे लोकतंत्र की मजबूती, देश को विकसित करने और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अहम माना गया था। इसके लिए आजादी के बाद स्कूल खुले, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले और शिक्षा की परिभाषा ही बदल गई। ज्ञान से शिक्षा और शिक्षा से साक्षरता। साक्षरता यानी जो अपना नाम लिख ले, पढ़ ले, क्या यही शिक्षा है? आज के बच्चे ही कल के कर्णधार होंगे, और शिक्षा और व्यवहार से ही ये संभव होगा। सरकारी धन का बहुत बड़ा भाग शिक्षा पर खर्च होता है, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और अभिभावकों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सरकारी विद्यालय अनुशासनहीनता के शिकार हैं। विद्यार्थी जब मन होता है तब पढ़ने आते हैं और मौज मस्ती करके बिना ज्ञानार्जन के ही लौट जाते हैं। शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते, और आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं। सरकार नए विद्यालय खोल रही है और पुराने विद्यालयों की हालत सुधारने पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसी कारण वर्तमान में गुणवत्ता परक शिक्षा देने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इससे शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए व्यवस्थाओं और अच्छे शिक्षकों का होना जरूरी है, तभी जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले विद्यालय और विद्यार्थी बन सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो अभी राजस्थान बोर्ड में जो रिजल्ट आते हैं, 10वीं का रिजल्ट ऐसा आता है कि 63% बच्चे पास होते हैं, बाकी के 37% बच्चे फेल हो जाते हैं। और अगर बात करें सरकारी स्कूलों के रिकॉर्ड की, तो बहुत ज़्यादा खराब है। प्रताप जी, आज माहौल चेंज हो चुका है। एक वक्त था जब सरकारी स्कूलों में ही बच्चे पढ़ा करते थे, प्राइवेट स्कूल ना के बराबर थे, लेकिन आज प्राइवेट स्कूल्स का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो भी प्राइवेट स्कूल्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बिल्कुल कोने में रह गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की, बात करें सीबीएसई की, बात करें, वहां पर हालात बिल्कुल अलग हैं। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से राजस्थान के जो रिजल्ट हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं? पूरी व्यवस्थागत खामियां हैं, इसमें अध्यापकों की कुछ कमियां हैं, या इसमें शिक्षकों की जो संगठन है उनकी राजनीति हावी है? क्या कुल मिला के क्या कहेंगे आप? दीपक, मुझे तो लगता है कि हम इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर ही नहीं है, शुरुआती तौर से ही जी। हम केवल पिछलकों के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये कह देना कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के हाल इसी तरह से चलते हैं पूरे देश भर में, ये बहुत गलत है। क्योंकि अभी लेटेस्ट जो सीबीएसई का परिणाम आया तो वो बड़े चौंकाने वाला था, और जिसने देखा उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तक ये माना जाता था कि सीबीएसई के परिणाम में, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक स्कूल सारे जो बड़े बड़े मोटी मोटी फीस लेके जो बच्चों को एडमिशन कराते हैं, उनके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जब परिणाम आए तो बाहर ये आया, सीबीएसई में जो सेंट्रल स्कूल, जो कि गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल का परिणाम लगभग 94% रहा। और जो सेकंड नंबर पे आए वो नवोदय विद्यालय, वो भी सरकारी
विद्यालय हैं, और उनमें तो एडमिशन पिछड़े और गरीब और ऐसे इलाकों से दिया जाता है। वहाँ भी जो परिणाम आया वो 93% था। यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आने वाले जो दोनों ही ग्रुप थे वो सरकारी स्कूल के थे। थर्ड नंबर पे पब्लिक स्कूल्स आए जो कि 88% के आसपास आए। लेकिन फोर्थ नंबर पे जो आए, जो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल थे, जो दिल्ली की गवर्नमेंट चलाती है जी। उन सरकारी स्कूलों की हालात बिल्कुल राजस्थान के सरकारी स्कूलों जैसी ही है, लेकिन उनका भी प्रतिशत 87% के आसपास रहा। यानी कि पब्लिक स्कूलों से वो ज़्यादा पीछे नहीं थे। यानी तमाम तरह की सारी जो हालात शायद हो सकता है दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों में। लेकिन परिणाम ऐसा क्यों आया, एक बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को ये लकवा क्यों लग गया, क्यों हमारा परिणाम जो लगातार बढ़ता जा रहा था 63% जो आया है, ये तो शायद 80 के दशक की बात करें तब इस तरह के परिणाम आते थे, तब 63% लोग ही पास हो पाते थे। लेकिन उसके बाद जो पिछले जैसे जैसे 10+2 आए और उसके बाद राजस्थान ने बड़ी ऊंचाइयां ली, तो ये 80-85% तक जो पहुंच गया था, वापस 63% तक आना चौंकाने वाला है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ दीपक। और निश्चित तौर पे इसके लिए मैं तमाम सरकारों को जिम्मेदार मानता हूं जो इस दौरान पिछले एक दशक से जो शिक्षा के साथ वैसे ही खिलवाड़ करती रही कि जैसे तमाम आर्थिक नीतियों से लेकर तमाम चीज़ों के साथ किया जा रहा है। अगर बात करें अभी जैसे कि भी हमने बात की कि दिल्ली में या जब हम बात करें सीबीएसई की तरफ से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सरकारी स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन राज्य की हालत बहुत खराब है। भले ही राज्य सरकारें, केंद्र सरकार की तरफ से सभी को शिक्षित करने के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का कानून भी लागू कर दिया गया हो, लेकिन जिम्मेदारी सरकारी शिक्षकों पर है और वो अपने फर्ज को किस तरह से निभाते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो उसकी बानगी कई जगहों पर देखने को मिलती है। फिलहाल बात कर रहे हैं करौली जिले के मोठियापुरा गांव के एक स्कूल की, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 10वीं का रिजल्ट इस बार का 0 रहा। जी हां, 0, यानी कि यहां परीक्षा देने वाले सारे के सारे बच्चे, केवल 17 बच्चे थे और वो सारे के सारे बच्चे फेल हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने, वहां के जो रहने वाले थे आसपास के, उन सब ने शिक्षा विभाग पर बच्चों के भविष्य को तबाह करने का आरोप लगाया और सभी शिक्षकों को तुरंत हटाने की मांग की। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर ऐसा पहली बार हुआ हो, यहां इस बार रिजल्ट 0% रहा, लेकिन इससे पिछली बार केवल 20% रिजल्ट रहा था, यानी केवल 100 में से 20 बच्चे पास होते थे, लेकिन किसी ने भी हालात को सुधारने की कोशिश नहीं की। इसके बाद अगर बात करें समस्या की, इस पूरे जिले में करीब 1/4 शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये सोचना बेमानी है। जबकि एक सेकेंडरी स्कूल के संचालन पर राजस्थान में सालाना करीब 20 लाख रुपए का खर्च आता है। वहीं अधिकारी हैं वो भी लापरवाही की बात कबूलते हैं। कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मास्टर पढ़ाते नहीं है, इसलिए मैं फेल हो गई। क्या करते हैं मास्टर? मास्टर पत्ती खेलने लग जाते हैं। पढ़ाई नहीं चला इसलिए मैं फेल हो गई। मास्टर पढ़ाते नहीं है, जुआ खेलते हैं, ऐसे अखबार पढ़ते रहते हैं। टीचर है पढ़ावे आते हैं और एक बैठ जाते हैं। पढ़ा लिखी कोई नहीं, सब बच्चे खेलते कूदते डोलते हैं। हमने एक दिन ताला लगा दिया समय, अधिकारी साहब आए, मास्टर आया ही नहीं। हमारी कमियां हैं, क्योंकि जब हेडमास्टर भी है, प्रारंभिक से संबंधित स्टाफ भी है, तो कुछ तो किया ही होगा। तो इसमें हमारी थोड़ी कमी नज़र आ रही है। कार्रवाई का जितना का रिजल्ट न्यून रहता है, उनको हम यानी वहाँ से बीकानेर से पत्र आते हैं, उसके अनुसार उनसे जवाब मांगा जाता है। इसके बाद में 17 CC के तहत फिर कार्रवाई। प्रताप जी, देखा आपने कि स्कूल के हालात, 17 बच्चे और 17 बच्चे भी पास नहीं हो पाए और पिछली बार भी रिजल्ट 20% था, इस बार 20 से 0 पर आ गया और जो तर्क दिए गए वो भी आपने सुने। दीपक, इसमें 2-3 चीज़ें अपने को देखने के लायक थी। स्कूल की बिल्डिंग को हम देख रहे थे, क्या जर्जर हालत थी। वहाँ बच्चे आते भी हैं, टीचर्स आते भी हैं, कुछ एक्टिविटी भी होती है, ऐसा लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई जो तबेला हो, गायों का, भैंसों का तबेला, जहाँ भैंसें बांध दी जाती हैं, और शायद वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था हो पढ़ने पढ़ाने की, ऐसा लगता ही नहीं है। जहाँ माहौल ही ऐसा होगा, आखिर में क्या। फिर बच्चे जो कह रहे थे वो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि मास्टर आते हैं और ताशपत्ती खेलने लग जाते हैं, जुआ खेलते हैं। आखिर में कैसे बच्चों को
कोई शिक्षा दे पाएगा, कैसे वो परीक्षा दे पाएंगे। इन सबसे बड़ी बात जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कह रहे हैं, मुझे तो उनके ऊपर तरस आता है, क्योंकि उनका बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, इसलिए उनके सीने में कोई दर्द नहीं है। दर्द वो उन माँ बाप के सीने में होगा जिनके बच्चे आज फेल हो गए इन सारी कारगुजारियों के चलते। रमेश मीणा डीईओ कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, नोटिस देते हैं। शर्म आनी चाहिए रमेश मीणा को। आखिर में इतनी मोटी तनख्वाह पाते हैं, किस बात की पाते हैं वो? इसी बात की पाते हैं कि स्कूल सही चल रहा है या नहीं चल रहा, इस बात की पाते हैं कि क्या वहाँ रिजल्ट सही जाएगा या नहीं जाएगा, वहाँ व्यवस्था है या नहीं है। लेकिन सारा का सारा भ्रष्टाचार रमेश मीणा के ऑफिस तक भी पहुंचा हुआ है, वो भी लिप्त दिखाई देते हैं। इसी के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती है, बच्चों को टीचर पढ़ाते नहीं है, वहाँ ताश पत्ती चलती है, स्कूल में कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग का कोई रखरखाव नहीं है, कोई पूछने आता नहीं है, इंस्पेक्शन होता नहीं है, कहीं कोई जो क्वार्टरली टेस्ट होने चाहिए वो होते नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दनी दोरी नहीं है, क्योंकि गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, आम आदमी के बच्चे हैं। रमेश मीणा तो अपने बच्चों को किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा देते हैं, जयपुर के स्कूल में लाके भर्ती करा देते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि वो बड़े आदमी हो चुके हैं, निकले होंगे किसी गांव से, लेकिन आज बड़े आदमी हो चुके हैं। उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ के बड़े आदमी हो जाएंगे, लेकिन बेचारे गरीब बच्चे जिसकी चिंता के लिए उन्हें तनख्वाह दी जाती है, जनता की गाड़ी कमाई उनके जेब में जाती है, वो उसको पूरा नहीं करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार डालना चाहिए। बिल्कुल रमेश मीणा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, डीईओ के खिलाफ। आखिर में ऐसे कैसे स्कूल चलता रहा, क्यों नहीं उनको पता लगा? केवल एक नोटिस देने से सारी बातें हो जाती है। दीपक, ये जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि सरकार भी लिप्त है, आखिर में वो भी किसी सिफारिश से आए होंगे, सरकार भी सिफारिश को मानकर ऐसे अधिकारियों को लगा देती है, वो भी किसी नेता के निकट के व्यक्ति होंगे, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। इससे सीधी सीधी बात आती है कि सरकार और प्रशासन मिलकर बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। साफ तौर पर है, ग्रामीण तो वहाँ पर यही कहते हैं कि बच्चों का भविष्य तबाह किया जा रहा है। फिलहाल एक बार बात करते हैं कि सरकार जो नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। अगर बात करें, यहाँ पर राजस्थान में पिछले कुछ समय से सिलेबस चेंज किया गया है, एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसी के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट भी है, क्योंकि कई जगहों पर शिकायत ये आती है कि जो टीचर्स हैं उनको भी ये नया सिलेबस में ढालने में टाइम लग रहा है। सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात तो करती है, लेकिन सही तरीके से काम नहीं होने के कारण ये प्रयास विफल हो जाते हैं। शिक्षा का स्तर सुधरता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी कोशिशों की ज़रूरत है। सरकार ने जिस तरीके से एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया और शिक्षकों को सिलेबस की जानकारी के लिए ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन भी किया, लेकिन इन ट्रेनिंग कैंप्स में क्या हुआ, स्कूलों में शिक्षक बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, इस सब की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ क्या हुआ, इसकी हकीकत कई जगहों पर देखी गई। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से श्रीगंगानगर में, टोंक में जो एक कैंप थे, उन कैंप के हालात क्या थे, शिक्षक वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे या कुछ और कर रहे थे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये श्रीगंगानगर के उस ट्रेनिंग कैंप का है जो शिक्षकों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग के लिए आयोजित किया जा रहा था। और कैमरा देखते ही भागते नजर आ रहे ये लोग वो हैं जो शिक्षक हैं जो इस कैंप में शिरकत करने आए थे। दरअसल राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस लागू होने के बाद से ही सरकार ने शिक्षकों को नए सिलेबस की जानकारी देने के लिए कई ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए, लेकिन इन ट्रेनिंग कैंपों में आमतौर पर ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि भाग लेने वाले शिक्षक वहां ट्रेनिंग में भाग ना लेकर बाहर बैठे रहते हैं। ऐसे में इन ट्रेनिंग कैंपों के औचित्य पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, और ऐसा उस वक्त जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। भले ही सरकार इन सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन इन तमाम दावों की पोल तब खुलती है जब इन स्कूलों का नतीजा घोषित किया जाता है, जहां आमतौर पर निजी स्कूल सरकारी स्कूलों को पटकनी देते नजर आते हैं। अगर इनके पीछे कारणों की बात करें तो इन दृश्यों से ये साफ हो जाता है कि सरकार की योजनाओं पर तंत्र के लोग ही पानी फेर देते हैं। हाल ही में श्रीगंगानगर में आयोजित 3 दिवसीय ट्रेनिंग वर्कशॉप का आलम ये था कि इस वर्कशॉप में